तो टोंक वालों को सबसे बड़ी परेशानी ये आई कि पायलट साहब का एक तो कोई ऐसा दफ्तर नहीं है टोंक में कि जहां जाके वो अपनी समस्याएं जो वादे थे इन 5 सालों में, आपको लगता है कि उन वादों पे वो खरे उतरे? या टोंक का जो विकास होना चाहिए था, जिस नजर से सचिन पायलट को देखा गया था और जो विकास उनको देख के सोचा गया था, क्या वो पूरा हुआ? नेशनल लीडर की बात करें और एक स्थानीय लीडर की बात करें, सर नेशनल लीडर से मिलने के लिए प्रोटोकॉल है, तो उस प्रोटोकॉल को आपको निभाना पड़ेगा कि किसी पीए के पास या उनके परमानेंट ऑफिस पे, या वो बहुत व्यस्त रहते हैं। दूसरा, स्थानीय उम्मीदवार लोकल जगह को जानता है, लोकल लोगों को जानता है, वो हमेशा आपको घर पे उपस्थित मिलेगा। तो इन परेशानियों का सामना जनता को पायलट साहब के राज में करना। पहल इतनी अहम क्यों है टोंक के लिए? सभाएं शहर में बहुत सारी जगह हुई और छोटे छोटे बच्चों से भी वो मिले, आम नागरिकों से वो मिले, मगर ऐसा क्यों हुआ कि 5 साल में 2 महीने जब चुनाव करे गए उसी बार ये हुआ? इससे पहले क्यों कोई आम नागरिक की जरूरत है? बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा। टोंक विधानसभा सीट के गुजर और मुसलमानों के तकरीबन 65 से 70 हजार वोट हैं और गुजर समाज के तकरीबन 35 से 40 हजार वोट हैं। पायलट साहब से काफी नाराजगी रही मुस्लिम समुदाय की। आज के इस एपिसोड में हम हैं टोंक के जाने माने नेता अजमल खान साहब के साथ, जिनका राजनीतिक करियर लगभग 20-30 साल पुराना रहा है और अभी आप कांग्रेस में हैं और पार्षद पति हैं। इससे पहले आप एनसीपी में थे, आपने टोंक से कई बार विधायक की उम्मीदवारी भी दी है और अभी आप टोंक के जाने माने नेताओं से हैं, जिनसे हम बात करेंगे सबसे पहले उनके राजनीतिक करियर के बारे में, कि जो इतने वर्ष का राजनीतिक एक्सपीरियंस उन्होंने लिया उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। नाम मोहम्मद अजमल देवपुरा है। मैंने अपना राजनीतिक जीवन 1998-99 से आरंभ किया था, जब हम कांग्रेस के कार्यकर्ता रहा करते और युवा कांग्रेस में भी काम किया। लेकिन जब कांग्रेस और एनसीपी में जब शरद पवार और इस मामले को लेकर 2 धड़े हुए, तो हम जो थे एनसीपी में 1999 में एनसीपी के साथ जुड़ गए थे। और एनसीपी में आने के बाद लोगों की जन समस्याएं, खासतौर से टोंक शहर की जो समस्याएं थी, बहुत समस्याएं थी आज के वक्त में, और उस वक्त में तो काफ़ी परेशानियां थी। बीसलपुर से पानी नहीं मिल पा रहा था लोगों को। बीसलपुर की लाइन के लिए, जो नाथड़ी वाली लाइन थी, इसके लिए आंदोलन किया और उसको पानी से जुड़वाने का, बीसलपुर का पानी दिलवाने की बात करी। फिर बारूद खाना में बहुत सारे परिवार ऐसे थे कि वो जो वन भूमि में आते थे, वो बरसों से बसे हुए थे, नवाबी वक्त से बसे हुए थे। तो उस टाइम में उनकी समस्याएं थी और कोर्ट का फैसला आ गया था कि इन्हें किसी भी हाल में कंटेम्प्ट कोर्ट हो गई को हटाना है। उनके लिए लड़ाई लड़ी और वो उनके सैकड़ों मकान बचाने का काम किया, जो आज वो अच्छा जीवन अपना जी रहे हैं। फिर इसी बीच में हमारे पास नई समस्या आई कि जब NH-12 का काम चला, तो NH-12 में थी जन समस्याओं को लेकर लोगों की परेशानियां थी कि वहाँ पर जो था बमोर अंडरपास नहीं दिया था। नया बस स्टैंड जो है वहाँ से काफ़ी बड़ी बस्ती बची थी। HH कॉलोनी, हाजी हाउसिंग कॉलोनी जो है में बची थी, आगे संतोष कॉलोनीज थी, काफ़ी प्लाट कट चुके थे, सैकड़ों लोगों के मकान बने हुए थे। लेकिन ये जो था उधर गणेश जी का भी रास्ता था आने जाने का, वो भी नहीं दिया गया था। तो इसलिए अन्नपूर्णा के नीचे अन्नपूर्णा मंदिर भी है वहाँ पर। तो लोगों की परेशानियां बहुत देखते हुए हमने उसको एक आंदोलन चलाया और आंदोलन चला के आज ये है कि लोगों की समस्याओं का बहुत बड़ा लड़ाई लड़ी उसके लिए। जयपुर, दिल्ली, टोंक एक किया, जब जाके NH-12 ने बमोर अंडरपास का उसमें स्वीकृति हुई। और आज ये है कि सब लोग, हजारों परिवार वहाँ से, क्योंकि बनेठा और बनेठा से आगे तक ये रास्ता जुड़ता था, हमने खुद जाके स्वयं सर्वे करवाए, उसके अधिकारियों के साथ जाके रोड देख कर आए, नाप देख कर आए, जब जाकर वो उसमें हमें सफलता प्राप्त हुई। और आज बमोर अंडरपास लोग आसानी से नए बस स्टैंड से सीधे बमोर रोड और बमोर रोड से बमोर से बनेठा और बनेठा से सवाई माधोपुर तक का लोगों का आसान सफर है, जिससे कि जिंदगियां लोगों की आसान हो गई। नहीं तो उस टाइम में 47-48 लोग ऐसे थे कि जो हादसे का शिकार हुए थे। अन्नपूर्णा की बच्ची थी एक, उसका हमने अपने आंखों के सामने एक्सीडेंट में होते हुए देखा, उसके साथ 2 बच्चे चढ़ाई के थे, उनका देखा। इन सब समस्याओं को देखते हुए आज लड़ाई लड़ी और हमने अंडरपास बनवाने में सफलता हासिल करी। तो जैसा कि अजमल भाई आपने बताया कि आपने जमीन से जुड़े और जमीन से जुड़ा वही नेता आपको माना जाता है, बहुत सारे काम किए। उसके बाद आपने टोंक में विधायक की दावेदारी भी पेश करी एनसीपी से कई बार। लगभग मैं जितना जानता हूं कि आप 2 बार इलेक्शन लड़े हैं एमएलए का, फिर एकदम से कांग्रेस में आ जाना और आज सिर्फ आप
पार्षद पति हैं, तो इतने ऊंचे से इतने नीचे आना, और सबसे बड़ी चीज कि आप एनसीपी में थे, आपका अच्छा नाम था, नेशनल लीडरों तक आपकी पहुंच थी, फिर एकदम से आप कांग्रेस में आ गए, तो ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसा 2008 में भी मैंने एनसीपी से चुनाव लड़ा था और 2013 में भी एनसीपी से के चुनाव चिन्ह हमने चुनाव लड़ा, और इस वजह से लड़ा कि लोगों की हमेशा की स्थानीय की मांग उठती रही कि टोंक में स्थानीय नेता होना चाहिए, स्थानीय हमारा विधायक होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने 2008 और 13 को चुनाव लड़ा। लेकिन जिस वजह से चुनाव लड़ा, जिन समस्याओं को चुनाव लड़ा, जिन परेशानियों के लिए चुनाव लड़ा, टोंक की दिक्कतें देखते थे, क्योंकि हम भी यहीं के नागरिक थे, तो इसलिए हमें बहुत सारी दिखती थी कमियां, तो इसलिए हमने इस चुनाव भी लड़ा, और लोगों का जो समर्थन मिला, जिस तरीके से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी। और जब मुझे भारत सरकार की तरफ से 2008 में रेलवे बोर्ड में उत्तर पश्चिम रेलवे डिवीजन जयपुर में लिया गया, जोधपुर एयरपोर्ट में मुझे लिया गया, तो फिर हमने एक इसको टोंक की एक ये था कि भाई अगर रोजगार से हमें अगर टोंक को जुड़वाना है या काम से जुड़वाना है, तो रेल जो है एक महत्वपूर्ण साधन है, जिससे कि लोगों की आवाजाही और जिससे कारोबारों में उसमें आसानी से इसमें एक तरक्की मिल सकती है टोंक को। नवाबी वक्त में लोग कहा करते थे कि नवाबों ने नहीं आने दी या नवाबों का उसमें ही रोल रहा, तो मैं गलत मानता हूं कि नवाब की जो बेगम थी उन्होंने इसके लिए कोशिश करी थी और 1 लाख कुछ रुपये अंग्रेजों को इसके लिए दिए थे। आज नक्शा हमारे पास इस चीज का मौजूद है कि उन्होंने कोशिश करी थी कि भाई टोंक से रेल जाए और इससे चौथ का बरवाड़ा और इससे क्या नाम है इससे जुड़े, रेल की पटरी भी बनवाने का उन्होंने काम किया। तो हमने उन्हीं सारी चीजों को उठाते हुए 2008 में एक जनता के साथ मिलकर, जनता को साथ लेकर 2008 से हमने आंदोलन चलाया, और बहुत अच्छा आंदोलन चलाया, लोगों का इसमें हमें भरपूर समर्थन मिला। लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई हमारी नेताओं की, कि जो लोग हमारे जो प्रतिनिधि चुनकर गए, लोकसभा में जाकर बैठे, ये कहा कि साहब यहाँ पर सरकार दूसरी है, वहां सरकार दूसरी है, कोई ना कोई बहाना करके करते रहे। वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है सरकार है, उसने भी घोषणाएं करी कि भाई रेल को टोंक से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार से जो एमपीज आए, जो जीत कर गए, उन्होंने भी कहा कि भाई रेल को टोंक से जोड़ा जाएगा, लेकिन जनप्रतिनिधियों की कमी रही, इसलिए 873 करोड़ रुपए का हमें उसका वो मिला, सर्वे मिला, कितनी हमारी जमीन जाएगी, कितनी वन विभाग की भूमि होगी, कितनी सरकार की भूमि होगी, कहाँ कहाँ स्टेशन बनेंगे, सारी चीजेंगे। 873 करोड़ 71 लाख रुपए का एक सर्वे पूरी रिपोर्ट आज भारत सरकार के और रेलवे मंडल के पास मौजूद है। अगर इसमें सही तरीके से काम हो तो टोंक को रेल से भी जोड़ा जा सकता है। जो हमारा सफल आंदोलन था वह ये जनप्रतिनिधियों की कमी थी। अच्छा, आपने रेल की बात करी। रेल हर विधानसभा में देखा जाता है कि एक बहुत बड़े मुद्दे के रूप में रखा जाता है, रेल को लेके कई आंदोलन भी चले, और आपने भी रेल को लेके बहुत मेहनत करी है टोंक के लिए। तो रेल इतनी अहम क्यों है टोंक के लिए? देखिए क्या है कि जितने भी राजस्थान के जिले हैं, राजस्थान में एक टोंक जिला ही ऐसा है जहां पर रेल नहीं है। अगर राजस्थान से हटके हम देखें, जब मैं डीआरएम ऑफिस में जाके बैठा, उत्तर पश्चिम रेलवे डिवीजन में जाके बैठा, तो हमारे जितने भी मेंबर होते थे साथ भारत सरकार से जुड़े, जो दूसरे जिलों से आते थे, दूसरे राज्यों से आते थे, बिहार से आए, यूपी से आए, कई हमारे ऐसे साथी थे जो भोपाल के थे, उसने भी सबसे मैंने बात करी तो उन्होंने कहा हमारे भी जिले में रेल है, हमारे भी जिले में रेल है। फिर मैंने उसमें भारत सरकार में एक डीआरएम को टोंक में डीआरएम को लेकर आया, उससे सर्वे करवाया, सर्वे हुआ, डीआरएम खुद देख कर गए कि यहाँ अच्छी संभावना है। फिर सकतपुरा से इसका वो हुआ, फिर आगे जाके ये इसमें एक नई वो आई कि भाई अगर ये लाइन को अगर हम अजमेर वाया नसीराबाद वाया टोंक होते हुए टोडर राइसिंग होते हुए अगर चौथ का बरवाड़ा जंक्शन बनते हैं, तो इससे ये बड़ी लाइन है, महाराष्ट्र से जुड़ेगी और ये कारोबारी लाइन होगी, जिससे कि रोजगार में के साधन खुलेंगे। इसलिए हमने इस पर भी काम किया और हम इसलिए राजी थे कि भाई ये अगर ये योजना पूरी होती है तो इससे टोंक का तो भला होगा, टोंक के साथ साथ आसपास जितने भी क्षेत्र आ रहे हैं उनका भी भला होगा। चाहे किराया ले लें, किराया आज बस से लेते हैं या कोई खुद की गाड़ी से करते हैं तो वो वाहन महंगे पड़ते हैं। अगर महाराष्ट्र और चेन्नई तक ये लाइन जाएगी, बड़ी लाइन है, और इतनी बड़ी लाइन जुड़ना बहुत कामयाबी की बात है। एक राजनीतिक सवाल ये है कि आपने माननीय सचिन पायलट के अंडर में कांग्रेस ज्वाइन करी, उसके बाद आपने एनसीपी से इस्तीफा देके कांग्रेस को पूर्ण समर्थन दिया, तो जो वादे थे इन 5 सालों में आपको लगता है कि उन वादों पे वो खरे उतरे, या टोंक का जो विकास होना चाहिए था
जिस नजर से सचिन पायलट को देखा गया था और जो विकास उनको देख के सोचा गया था, क्या वो पूरा हुआ या क्या वो टोंक को मिला? नहीं, हमारे लिए टोंक के लिए बड़ी खुशकिस्मती की और सौभाग्य की बात समझता हूँ मैं कि आज हमारे पास एक नेशनल लीडर हमारे पास सचिन पायलट के रूप में हमारे बीच में है और टोंक की जनता ने भरपूर उनको समर्थन दिया और समर्थन देने के साथ साथ उनसे बहुत उम्मीदें रही हैं और हैं और पूरी भी हुई हैं उम्मीदें कि माननीय हमारे सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सौभाग्य से मुख्यमंत्री ना बनकर वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब वो आए तो उसके बाद, उनके आने के बाद ऐसा कुछ नहीं कि टोंक में काम नहीं हुआ हो। काम में अगर देखा जाए तो काम में गति आई है। जो पहले हालात थे उन हालातों में सुधार हुआ है। अगर यही सबसे बड़ी बात है, उनका एक नाम ही काफी था। उस नाम का हमें ये फायदा हुआ कि पीडब्ल्यूडी के आप जब मंत्री थे तो उन्होंने गांव-गांव जो सड़कें नहीं हुआ करती थी, जहां गांव डाड़ियों में सड़कें नहीं थी, पायलट साहब ने गांव-गांव डाड़ी में सड़क बनाने का काम किया। जो सीवरेज की हम 20-20, 25-25 साल से सीवरेज का सुनते चले आ रहे थे कि सीवरेज का काम होगा, सीवरेज का काम होगा। उनके आने के बाद सीवरेज का बहुत बड़ा काम हुआ है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, छोटी से छोटी डाड़ियों में सड़क का निर्माण हुआ है। अगर एक ईमानदारी से देखा जाए तो ये मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा आपके पास कॉलेज बन जाना और हाथों हाथ काम हो जाना, आराम हो जाना, ये भी हमारी सफलता है। ऐसे छोटे मोटे जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, जो 5वीं तक थे 8वीं तक हो गए, 8वीं से 12वीं हो गए, ये भी सफलता में अगर जोड़ा जाए, क्योंकि सब पायलट साहब के आने के बाद अगर ईमानदारी से देखा जाए, और कोई नहीं कहे इस बात को, लेकिन मैं इस बात को खुले कह सकता हूँ कि उनके आने के बाद कार्य में गति आई है। और उनके गति आने के साथ साथ जो हालात पहले थे उन हालातों में बहुत फर्क आया है। और उम्मीद है कि मेरा तो कहना यही है कि टोंक से पायलट साहब को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास नेशनल लीडर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। लोगों से लोग कहते हैं कि मिल नहीं पाते लोग, मैं कहता हूँ कि कौन कहता है कि नहीं मिल पाते, मिलने में भी आसानी है और मिलने वाला होना चाहिए। अच्छा, एक जो विधायक होता है, जनप्रतिनिधि होता है, और जब वो विधानसभा क्षेत्र में चुना जाता है तो जनता उसका परिवार होती है। परिवार में एक मुखिया होता है जो विधायक है। अब मुखिया अगर घर में उपस्थित नहीं रहेगा तो जो परिवार के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? तो टोंक वालों को सबसे बड़ी परेशानी आई कि पायलट साहब का एक तो कोई ऐसा दफ्तर नहीं है टोंक में कि जहां जाके वो अपनी समस्याएं बता सके, जहां जाके अपनी परेशानियों को बता सके। दूसरी चीज, अगर कोई लोग ऐसे हैं जो जयपुर जाने की अप्रोच नहीं रखते या उस लंबी कतार में खड़े होकर पायलट साहब से मिलने का चांस उसे नहीं मिलता, तो वो अपनी समस्या किसको बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे उनके जो पीएस हैं और यहाँ पर कुछ लोग अपने नेता भी हैं, उनके माध्यम से भी कामों में सफलता पाई है। और अगर कोई जो यहाँ से उनसे जुड़ रहे हैं, जिनके पास उन्होंने अपनी काम की जिम्मेदारियां देती हैं, जाते हैं तो काम होते ही हैं। चाहे ट्रांसफर से ले लो, काफी समय से लोग बाहर थे, तो आज कोई झालावाड़ था, कोई बीकानेर था, कोई कहीं था। तो जैसा कि देखने में आया है और पता चलता है, तो लोगों के काम हुए हैं और बाहर से आने वाले काफी कर्मचारियों को इससे राहत महसूस हुई है और काम होते हैं। और अगर आज नाथू जी का एक नंबर है, आज निरंजन जी का नंबर है, लोग कहते नहीं होते, लेकिन हमने तो अनजान लोगों से भी करा के फोन करके कराए हैं, तो उन लोगों ने फोन उठाया है और उस पर अमल हुआ और उस पर काम हुआ है। आपने बात करी कि नेशनल लीडर हमारे पास है। एक नेशनल लीडर की बात करें और एक स्थानीय लीडर की बात करें। सर, नेशनल लीडर से मिलने के लिए प्रोटोकॉल है, तो उस प्रोटोकॉल को आपको निभाना पड़ेगा कि किसी पीए के पास या उनके एक परमानेंट ऑफिस पे, या वो बहुत व्यस्त रहते हैं। दूसरा, स्थानीय उम्मीदवार लोकल जगह को जानता है, लोकल लोगों को जानता है, वो हमेशा आपको घर पे उपस्थित मिलेगा। तो इन परेशानियों का सामना जनता को पायलट साहब के राज्य में करना पड़ा। अब पायलट साहब दोबारा अगर विधायक बनते हैं तो क्या इन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या जो एक ऑफिस या निवास टोंक में होना चाहिए जहां उपस्थित होना चाहिए कोई ना कोई सिंगल पर्टिकुलर आदमी? क्योंकि नेता होने का दावा तो हर आदमी करता है, हर आदमी दावा करता है कि हम आपको पायलट साहब से मिलवा देंगे, मगर वो जो एक आम नागरिक है वहां तक नहीं पहुंच पाता। देखिए, एक चीज है कि एक अपन ये मानते हैं कि स्थानीय नेता की भाई यहाँ पर अपन की उपस्थिति रहती है या यहाँ पर रहते हैं। जो बड़े लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, कि काम तो उनके क्षेत्रों में अपने आप बखूबी काम होने लगते हैं, अफसर काम करने लगते हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, प्रशासन अपना काम करना लगता है। क्योंकि वो इस चीज को जानते हैं कि एक हमारे पास जो लीडर्स है, जो हमारा नेता है, वो उसकी वो है, तो इसलिए प्रशासनिक तौर पर और वैसे तौर पर काम हो जाते हैं। अब हर ऐसा लोग कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति से बिल्कुल मिलना चाहिए, वोटर है, और जरूरत पड़ने पर अगर कहीं पर आते हैं तो
मैं समझता हूँ कि यहाँ सर्किट हाउस में रुकते हैं या किसी प्रोग्रामों में आते हैं। तो अभी एक हमने देखा है कि 2-4 दिन पहले एक हमारे वार्ड में उपस्थित हुई थी, तो कोई बच्चा ऐसा नहीं था जिससे जो उनके गोद में नहीं बैठ रहा हो, जो उनसे हाथ नहीं मिला रहा हो, जो उनको फूल नहीं दे रहा हो। कोई ऐसा नहीं था कि जिससे कि वो नहीं मिल पाए हों। हर व्यक्ति मिल रहा था, हर व्यक्ति से मिल लेते, हर बच्चों से मिल लेते। ऐसा नहीं है अब जो भाई, क्योंकि नेशनल लीडर होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी होती है, राजस्थान के बाहर की जिम्मेदारियां होती हैं, किन्हीं वजह से। लेकिन आपके काम में कोई कमी नहीं आती है, आपके काम की गति बढ़ जाती है, ये हमें देखने की बात है। अगर अपन ये देखें कि भाई हमारे पास स्थानीय नेता थे, वो अपने पास बैठा रहे और काम ना हो, तो ये उसमें मैंने ये देखे कि अभी हालांकि क्योंकि जमीन से जुड़े हैं कि जो प्रशासनिक तौर पे गरीब में जैसे ऑटो रिक्शा वाले हैं या दूसरे लोग हैं, उन पर जो उनके काम पुलिस प्रशासन उनसे सबसे सामने हुए कि कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि कोई बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ती है। जैसा कि आपने बताया कि अभी पायलट साहब की सभाएं शहर में बहुत सारी जगह हुई और छोटे छोटे बच्चों से भी वो मिले, आम नागरिकों से वो मिले, मगर ऐसा क्यों हुआ कि 5 साल में 2 महीने जब चुनाव करे गए उसी बार ये हुआ? इससे पहले क्यों कोई ऐसी सभा या बिल्कुल जमीन पे एक आम नागरिक की तरह घूमना क्यों देखा नहीं गया? नहीं, अब ऐसा नहीं है कि जब से समय समय पर जब भी प्रोग्राम बनते हैं, और हमने तो ये देखा था कि जो पूर्व पहले भी जो भाई अपने जो नेता हुआ करते थे, जब मंत्री वगैरह हुआ करते थे, मंत्री की वजह से मसरूफियात हो जाए करती थी, चाहे हमारे 3-3, 4-4 मंत्री देखे हो, तो हमें उस वक्त उनकी उपस्थिति कमी रहती थी। लेकिन जब भी आते थे सब लोग उनसे मिलते थे, तो ऐसी पायलट सब मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, बुनियादी चीजों की मैं बात करूं जो हर एक आम नागरिक की जरूरत है, बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा का हाल हम ये देखें तो पिछले 2 या 3-5 सालों से लगभग हमें ये देखने को मिलता है कि आवारा पशु वार्ड में घुस जाते हैं। आवारा पशु वार्ड में घूमते रहते हैं, कोई चौकीदारी नहीं है, कभी कभी डॉक्टर्स की अच्छे से व्यवस्था नहीं हो पाती, कभी कभी वार्ड फुल हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो कहीं ना कहीं सुधार हुआ है, मैं ये मानता हूं। मगर सड़क के आज आप हालात देखें तो प्रैक्टिकली सड़क के वो हालात हमें नहीं दिखते। बिजली जितनी बार इन 1 या 2 सालों में गई, मुझे नहीं लगता कि पिछले 5-10 सालों में उससे पहले कहीं बिजली गई होगी। पानी की समस्या को लेके आए दिन लोग परेशान ही रहते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी समस्या है। तो इतने बड़े लीडर के होने के बाद ये बुनियादी चीजें भी अगर लोगों तक नहीं पा रही तो फिर फायदा क्या इतने बड़े नेता होने? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब पायलट साहब बन के आए तो इसके बीच में ही कोविड-19 आ गया। 18 में चुनाव हुए और 19 में कोविड-19 आ गया। और उसमें कोविड-19 में आने के बाद जो धरातल पर काम हुए, उसमें जो यहाँ पर सब जगह हम ये देखते थे कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हम ये देखते थे कि हमारे किसी को सुविधाएं नहीं मिल रही, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, ये कुछ नहीं है। और जिलों के मुकाबले और क्षेत्रों के मुकाबले टोंक जिला और टोंक शहर बहुत इससे वो रहा कि उसको ये उस वक्त में कोविड-19 में कोई समस्या नहीं आ पाई और कोई परेशानी नहीं आ पाई। ये सब पायलट साहब की देन थी। खुद यहाँ पर उस मॉनिटरिंग के लिए कोविड-19 में बराबर आन के बैठे कलेक्टर से, अगर आप चाहें तो रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं, उसमें बराबर आन के कोविड-19 में आए, वो सर्किट हाउस प्रशासनिक मीटिंग के लिए कहा कि किसी को किसी चीज की कमी आनी नहीं चाहिए। उसी वक्त गैस के प्लांट वगैरह, आज बड़े बड़े प्लांट आपके सादत हॉस्पिटल में पीछे प्लांट देखे जा सकते हैं। तो ये एक वो काम था, 2 साल उसमें निकल गए। 2 साल निकलने के बाद फिर उसके बाद ही सीवरेज का कार्य शुरू हो गया। जब सीवरेज का कार्य शुरू हुआ तो सीवरेज के कार्य में आज जो 25 साल 30 साल से जो लाइनें बिल्कुल डैमेज हो गई थी, खराबी हो गई थी, जब कहीं काम चलता है तो उसमें थोड़ी से, अगर हम हमारे घर का काम भी लगाते तो उसमें 2-4 महीने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सारी सड़कें आज कोई कहता है भाई सरकारी, मैं समझता हूँ 99%, चाहे तो मैं अपने वार्ड से संबंधित कह दूं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे वार्ड में कोई ऐसा हिस्सा होगा जहाँ पर सड़क की आवश्यकता होगी, क्योंकि सब क्लीन चिट सड़कें हो गई, नल वगैरह। अब ये काम जब नल की सारी पाइपलाइनें डलना और सब चालू होना, टेस्टिंग होके फिर उसको नल देना, नल दे के मीटर लगना, तो इसके लिए थोड़ा वक्त लग गया। जब जैसे ही पायलट साहब जीते हैं, उसके बाद जीतने के बाद ये 3 साल तो उनके कोविड में और इसमें सीवरेज में और इन चीजों में निकल गए। और फिर भी उसके बाद भी लगातार कभी किसी चीज की घोषणा हो जाती है, कभी किसी की चीज की घोषणा हो जाती है। अब आपने देखा होगा कालीपलटन में वहां पर वो थी अपने अल्पसंख्यक विभाग का, आज तक हमारी मांग थी कि भाई अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं है,
लेकिन ऐसी बढ़िया जगह अल्पसंख्यक छात्रावास का होना, उसमें इतना पैसा जाना, यूनानी में जाना, और जगह जाना, पैसा बराबर आना, तो ये बहुत बड़ा बजट आपके क्षेत्र में आना शुरू हुआ है, जिससे कि टोंक में जो पिछले 65-70 साल में न्यू हुआ वो इन 4-5 सालों में हो गया, जिसमें 2 साल तो हमारे कोविड इसमें निकल गए। अजय भाई, देखा ही जाता है कि माइनॉरिटी में मुस्लिम पक्ष जो 2 मेन वोटर हैं टोंक विधानसभा सीट के, गुजर और मुसलमान, मुसलमानों के तकरीबन 65 से 70 हजार वोट हैं और गुजर समाज के तकरीबन 35 से 40 हजार वोट हैं। इसमें यह देखा गया कि इन 5 सालों में पायलट साहब से काफी नाराजगी रही मुस्लिम समुदाय की, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अपने जो मुस्लिम जो मतदाता हैं, अपने मुस्लिम जो क्षेत्र हैं, जो मुस्लिम जो सारी चीज़ें हैं कि जो काम हुए, उन कामों का जो इससे जुड़े हुए हमारे साथी थे वो सही तरीके से आम जन तक पहुँचाने में, आम जन जो था, मतदाता जो था, उस तक पहुंचाने में हम लोग कहीं ना कहीं नाकामयाब नजर आए। लेकिन काम की सरकार की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से या पायलट के साहब की तरफ से कोई काम की कमी नहीं रही है। अगर सरकारी योजनाओं का देखा जाए तो एक पट्टे का एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि अगर इसको माना जाए, जिसके बरसों से कागज नहीं बने हुए थे, 75% की छूट, जहां आपका 1 लाख रुपया खर्च होना चाहिए वहां आपके 5,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम, लोग उसमें भी अगर अपने आप को हताश महसूस करने, तो ये उनकी कमी है। आज लोगों से हम खुद कहते हैं कि भाई किसी के पट्टे नहीं है, आप जाके पट्टे बनवा लो, तो अब वो तो आने से तो योजनाएं ला सकते हैं, योजनाएं बता सकते हैं, काम ला सकते हैं, लेकिन इसको मॉनिटरिंग करके आम जन तक पहुंचाने का हम जैसे कार्यकर्ताओं का काम है। तो वो कहीं ना कहीं टीम की कमी रही पायलट साहब की, या पायलट साहब की कमी रही कि उन्होंने ऐसी टीम नहीं, पायलट साहब की कोई इसमें कोई कमी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो क्षेत्र थे हमारे, हम जो लोग थे, हमें उन क्षेत्रों में जाकर सब करके किसी की क्या चीज कमी है, जैसे आज मैं अपने वार्ड में घूमता हूँ या और लोग घूमते हैं, वो जाकर इस चीज को कहें कि भाई आप ये योजना आई है, इसका लाभ लेंगे तो फायदा होगा। अब अगर कोई 50 के काम हो जाए और 1 का काम नहीं हो, और वो 1 अगर उसका वो करे, तो मैं समझता हूँ कि वो नहीं है। अच्छा, आने वाले चुनाव में आप कैसे देखते हैं कि किसको सीट पे आना चाहिए, और आप अपनी राजनीति को कैसा देखते हैं इस चुनाव में? देखिए, एक इसमें यह है कि एक हमारे पास नेशनल लीडर होने के नाते, और हम यहाँ हम भी नेतागिरी करते आए हैं और सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन हमने पिछले जो 20-25 साल में हर चीज़ के लिए हमें लड़ना पड़ता था, हमें लोगों को प्रशासन तक पहुंचाना पड़ता था, बताना पड़ता था। लेकिन आज अगर हम कोई भी बात पायलट साहब तक पहुंचाते हैं फोन के माध्यम से या किसी के माध्यम से या लेटर के माध्यम से, तो उस पर अमल भी होता है, उस पर काम भी होता है और काम में गति आई है। चाहे हमारा सादत हॉस्पिटल था या जलाना हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर्स की इतनी कमी रहती थी, लेकिन आज हर चेम्बर में हमें दिखेगा कि 2 से 4 डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं, रात में, दिन में, दोपहर में। ये है, अगर प्रशासनिक कोई इसमें वो खुद चूक करते हैं तो इसमें उनकी, पायलट साहब की या और किसी की वो नहीं है, लेकिन उनके तरफ से किसी देने में कोई कमी नहीं है। ये मैंने मान लिया सर, मगर बुनियादी सवाल ये उठता है कि जब वो हेड है तो इन सबकी निगरानी तो उन्हीं को रखना चाहिए, टाइम टाइम पे सर्वे होना चाहिए इन सब के लिए। जो अधिकारी उनके राज्य में सही काम नहीं कर रहा तो उस पर लताव तो वो भी लगाएंगे। बिल्कुल सही है। हमने ये भी देखा है कि जब यहाँ पर पायलट साहब उपस्थित रहते हैं तो वो सारे जो अधिकारी होते हैं, सारे जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनसे रिपोर्ट कार्ड पूछते हैं कि आपने वहाँ, अब तो हाल ये हो गया कि पायलट साहब हर व्यक्ति को नाम से जानने लग गए, हर क्षेत्र को जगह से जानने लग गए, हर क्षेत्र को पहचानने लग गए कि काली पलटन है, ये गांव है, ये नातड़ी है, ये है। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे वो नाम से नहीं जानते हो, लेकिन उनकी इतनी अच्छी माइंडिंग है कि वो सबको जानते भी है, पहचानते भी है, लोगों से पूछते भी हैं, भाई आप बताओ कोई काम हो, पूछो, किसी चीज की कमी हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी देखने में पिछले 1-2 साल से बिल्कुल बराबर ये देखने में आता है, सबसे पूछते हैं, जैसे हम जाते हैं कि भाई आप बताओ आपके क्षेत्र में क्या कमी है या कहीं और कोई काम की जरूरत है, तो अगर उनको कोई चीज बताकर आते हैं तो उस पर काम होता है। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपने जमीन पे काम किया, लोगों के लिए मुद्दे उठाए, आप क्यों नहीं अपनी तरफ से दावेदारी पेश करते कांग्रेस से टिकट लड़ने की? आप स्थानीय उम्मीदवार हैं, आप टोंक की राजनीति को समझते हैं। देखिए, जहां तक मेरा सवाल है कि मैं अभी तक
जो था वो एनसीपी से मेरा जुड़ाव रहा। मैं 23 साल एनसीपी में रहा हूँ। 99 से एनसीपी से रहा। एनसीपी में रहने के बाद हमने यहाँ पार्षद के भी चुनाव लड़ाए, सरपंचों के भी लड़ाए, विधायकों के भी लड़ाए, जिले स्तर पे भी लड़ाए, जिला प्रमुख के भी लड़ाए। सारे चुनावों में एनसीपी की भागीदारी रही है चुनाव में। और यहाँ तक कि एनसीपी के उम्मीदवार यहाँ से जीते भी। आपने देखा होगा 17 उम्मीदवार, अभी 35 उम्मीदवार निवाई में खड़े करे थे, जिसमें से 17 एनसीपी की जीत कर आए निवाई से। तो ऐसा नहीं है कि हमने एनसीपी के साथ जुड़ा तो एनसीपी के साथ ईमानदारी से काम किया और कभी किसी पद की या किसी की लालसा नहीं करी। आज जब से हम पायलट साहब से जुड़े हैं और पायलट साहब की टीम के साथ आए हैं, तो पायलट साहब के साथ काम कर रहा है, तो जब से हमें किसी उसकी ऐसा महसूस नहीं होता। पहले तो हम ये महसूस करते थे कि हमें खुद को आना चाहिए मैदान में, जिससे कि हम अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर काम करा सके। लेकिन आज हमारे पास ऐसा लीडर है कि जिसकी वजह से, जिसके नाम से काम हो सकते हैं, जिसके कहने से काम हो सकते हैं, जिसके दबाव में काम हो सकते हैं, जिसके बिना बोले काम हो सकते हैं, तो उसके साथ खड़े रहना हम अपना वो समझते हैं कि हम अब पहले में और अब में अब अंतर है। पहले में और अब में फर्क है कि अब हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में नौजवान मुख्यमंत्री बने। हम चाहते हैं कि हमारे टोंक से जीते हुए पायलट साहब यहाँ से चुनाव लड़ें और हम अच्छे से अच्छे बेहतर काम करेंगे उनके साथ मिलकर, वो यहाँ से जीत कर जाए और मुख्यमंत्री बने। तो हमारे जो छोटे मोटी चीजें, जो चीज शेष रह गई हैं, उनकी भी पूर्ति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे मोहम्मद अजमल देवपुरा, जो टोंक की राजनीति से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आपका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार होते हैं कि आपने हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े और हमें टाइम दिया।